आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 के बारे में, जो बताती है कि अपराध करने पर कौन-कौन से दंड दिए जा सकते हैं। अगर आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आम नागरिक के रूप में अपने अधिकार जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 4 क्या कहती है? दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 हमें यह बताती है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे किस प्रकार की सजा दी जा सकती है। धारा 4 के अनुसार दंड के प्रकार हैं। अब एक-एक करके सभी दंडों को आसान भाषा में समझते हैं। पहला दंड है मृत्यु दंड। सबसे कठोर सजा होती है मृत्यु दंड। यह सजा बहुत ही गंभीर अपराधों में दी जाती है, जैसे देशद्रोह या बेहद जघन्य हत्या, उदाहरण रेप के बाद हत्या या आतंकवादी हमला। दूसरा है आजीवन कारावास। इसमें व्यक्ति को पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ सकता है, हालांकि कुछ मामलों में सरकार राहत भी दे सकती है। तीसरा है कारावास। कारावास दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण कारावास जिसमें हल्का काम कराया जाता है, दूसरा है कठोर कारावास जिसमें कड़ी मेहनत वाला काम कराया जाता है। चौथा है संपत्ति की जब्ती। इस दंड में अपराधी की संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है। यह आमतौर पर उन अपराधों में दिया जाता है जिनमें आर्थिक अपराध होते हैं, जैसे देश विरोधी गतिविधियां जिनमें जुर्माना लगाया जाता है। इसमें अपराधी को एक निश्चित राशि सरकार को देनी पड़ती है। कई मामलों में यह सजा अन्य सजा के साथ भी दी जाती है। छठी है सामुदायिक सेवा। यह नया प्रावधान है, यानी कम्युनिटी सर्विस। दोस्तों, यह एक नया और महत्वपूर्ण बदलाव है जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में जोड़ा गया है। इसमें अपराधी को समाज के लिए काम करना पड़ता है, जैसे सफाई करना, सार्वजनिक सेवा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब कानून केवल सजा देने पर ही नहीं बल्कि सुधार पर भी जोर दे रहा है, इसलिए कम्युनिटी सर्विस को जोड़ा गया है। दोस्तों, आज हमने जाना कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 में कौन कौन से दंड के प्रावधान किए गए हैं। धारा 5, इसमें खास बिंदु है समुचित सरकार। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो कोर्ट उसे सजा सुनाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सजा को कम या ज्यादा करना कोर्ट का काम नहीं है, या माफ करना यह भी कोर्ट का काम नहीं है, बल्कि यह अधिकार होता है सरकार के पास। और इस प्रकार सरकार को कहा जाता है समुचित सरकार। अब सवाल उठता है कि समुचित सरकार कौन है? तो समुचित सरकार है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो दोस्तों, धारा 5 के अनुसार समुचित सरकार दो प्रकार की होती है, ये हमने समझ ही लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम समझ रहे हैं कि कब कौन सी सरकार काम करती है। अगर अपराध ऐसा है जो केंद्र सरकार से जुड़ा है, जैसे देशद्रोह, राष्ट्रीय सुरक्षा या एनआईए द्वारा जांच किया गया मामला, तो ऐसी स्थिति में सजा को बदलने का अधिकार होता है केंद्र सरकार के पास। वहीं अगर अपराध राज्य के अंदर हुआ है और उसकी जांच राज्य पुलिस ने की है, तो उस केस में सजा को कम या बदलने का अधिकार होता है राज्य सरकार के पास। अब इसे हम एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई अपराध मध्य प्रदेश में हुआ है और मामला राज्य पुलिस के पास है, तो यहाँ समुचित सरकार होगी मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, लेकिन अगर वही मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है तो या एनआईए जांच कर रही हो, तो उस स्थिति में समुचित सरकार बन जाएगी केंद्र सरकार। ठीक है, अर्थात राज्य का विषय है तो राज्य सरकार, केंद्र का विषय है तो केंद्र सरकार। तो दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, कोर्ट सजा सुनाती है, लेकिन सजा को कम, बदलना या माफ करने का अधिकार सरकार के पास होता है, कोर्ट के पास नहीं होता। इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस, यानी दंड का रूपांतरण। ठीक है, तो आज आपने समझ लिया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 5 में समुचित सरकार क्या होती है और कैसे काम करती है। अगर धारा 6 दंडाविधियों की भिन्न गणना करने में, अन्यथा उपबंधित आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं धारा 7। दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसके कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में निर्दिष्ट करे कि कुछ भाग कठोर होगा या सादा होगा, या कारावास सादा होगा, या एक कारावास कुछ कठिन या सादा हो सकता है।
ठीक है। अब हम समझेंगे धारा 8, जो जुर्माने की रकम, उसकी सीमा और जुर्माना न देने पर क्या सजा होगी, यह बताती है। सबसे पहले समझिए, अगर किसी अपराध में यह तय नहीं है कि जुर्माना कितना लगेगा, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जुर्माना तय करेगी और यह जुर्माना असीमित हो सकता है, लेकिन अत्यधिक नहीं होना चाहिए। यानी कोर्ट को संतुलन बनाकर फैसला करना होता है। अब अगर किसी अपराध में सजा है जेल और जुर्माना या केवल जुर्माना, और अपराधी जुर्माना नहीं भरता, तो कोर्ट यह आदेश दे सकती है कि जुर्माना न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास यानी जेल होगी। और ध्यान रखें, यह जेल पहले से दी गई सजा के अतिरिक्त होगी। अब अगर अपराध ऐसा है जिसमें जेल और जुर्माना दोनों हैं, तो जुर्माना न देने पर जो अतिरिक्त जेल दी जाएगी वह उस अपराध की अधिकतम सजा के 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब अगर अपराध केवल जुर्माने या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है और व्यक्ति जुर्माना देता है और न ही सेवा करता है, तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा। और इसकी समय सीमा क्या होगी, ध्यान से समझिए। अगर जुर्माना 5,000 रुपए तक है तो 2 महीने की जेल हो सकती है, और जुर्माना 10,000 रुपए तक है तो 4 महीने की जेल हो सकती है, और अन्य मामलों में अधिकतम 1 साल की जेल हो सकती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे ही अपराधी जुर्माना भर देता है या कानून के अनुसार उससे वसूली हो जाती है, वैसे ही उसकी अतिरिक्त जेल समाप्त हो जाएगी। और अगर जुर्माना नहीं भरा गया है तो सरकार उसे 6 साल के भीतर कभी भी वसूल सकती है, और अगर अपराध की सजा 6 साल से ज्यादा है तो वसूली उस अवधि के खत्म होने के पहले भी की जा सकती है। सबसे खास बात है, अगर अपराधी की मृत्यु हो जाए तो भी उसकी संपत्ति इस जुर्माने से मुक्त नहीं होगी, उसकी संपत्ति से जुर्माना वसूला जा सकता है। तो दोस्तों, सरल भाषा में समझें, जुर्माना देना जरूरी है, नहीं देने पर जेल हो सकती है और सरकार इसे लंबे समय तक वसूल कर सकती है। तो आज आपने समझ लिया भारतीय नागरिक संहिता की धारा 8 तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें अगली धारा कौन सी होनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।